हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं केदारनाथ करियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जो हमारी करंट अफेयर्स की साल भर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले, दृष्टि मैगजीन के थ्रू हम उसको कवर कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ के 2 पार्ट्स आ चुके हैं, ये उसी सीरीज़ का 3rd पार्ट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो पहला सवाल है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका जवाब है अजय माणिकराव खानविलकर। ये नए लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया, तो हमारा श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। और यह किस जिले में है, तो यह संभल जिले में है। ठीक है। और अगला सवाल कि असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट किसको घोषित किया गया है, काजी नींबू यानी सिट्रस लेमन, स्टेट फ्रूट ऑफ असम। और हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसके 2 विषय क्या क्या थे, पहला था विकसित भारत और दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे। तो ये बहुत आसान सवाल है। तो भाई इमैनुअल मैक्रो जो हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वही चीफ गेस्ट थे। और जो ये गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है किस राज्य को दिया गया, तो उड़ीसा को दिया गया। ठीक है। और उड़ीसा की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। क्लियर है। अगला सवाल कि जो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग आई है 2022, तो उसमें जो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर की जो कैटेगरी है वो किन किन स्टेट्स को मिली है, तो भाई गुजरात, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु को मिली है। और श्रेणी ए में जो राज्य हैं लीडर्स की कैटेगरी में वो कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखना किस में आ रहा है, लीडर्स की कैटेगरी में आ रहा है, श्रेणी ए के राज्यों में। अगला सवाल कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है शिखर सम्मेलन 2024 कब आयोजित किया गया, 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। और 2024 में इसका जो कौन सा संस्करण था, तो भाई इसका 10वां संस्करण था, ये ध्यान रख लेना है। तो भाई जो नेशनल हमारी न्यूज़ हैं वो तो कवर हो गई हैं। अब हम बढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो हमारा जो पहली इंटरनेशनल न्यूज़ से हम शुरुआत करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि भाई एनवायरनमेंट के क्वेश्चन एग्जाम्स में आजकल देखने को मिलते हैं, उसी से रिलेटेड है कि जो 2024 के COP29 है समिट, उसकी मेज़बानी किस देश ने की है, तो अजरबैजान ने की है। ठीक है। और नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन जो सप्ताह है उसका विशेष भागीदार किसे जो है चुना गया है, तो वो है भारत। ठीक है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट कि हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी जो नई प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनी है, हरिणी अमरसूर्या। और श्रीलंका के ही नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, अनुरा दिसानायके। ठीक है। और अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट्स जो हैं वो कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। एक तो है भाई बोस्टन में, ठीक है, और दूसरा है लॉस एंजल्स में। तो 2 जगह हैं, बोस्टन एंड लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला है हमारा सवाल कि जो तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको। तो जो हमारा नया सवाल है कि भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो अमेरिका के सहयोग से। और ये जो प्लांट स्थापित है इसके द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग, जो माइक्रो चिप्स वगैरह होती हैं उनका कहाँ किया जाएगा, भाई सैन्य हार्डवेयर जो मिलिट्री वगैरह के हार्डवेयर हैं और
संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। ठीक है। अगला सवाल हमारा कि व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विलमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में किया जाएगा क्वाड समिट का। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट का वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए, दोनों को वर्चुअल और लाइव दोनों को मिलाते कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था ये। अगला सवाल कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने कौन सी पहल जो है वो लॉन्च की है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। अगला हमारा सवाल कि वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 2025 की जो क्वाड समिट है वो भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है, भारत में आयोजित की जाएगी, ये ध्यान रखना। अगला सवाल कि वे भारत, अमेरिका, जापान के जो तटरक्षक बल हैं, कोस्ट गार्ड, और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर फोर्स है, इन दोनों द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये ध्यान रख लेना। अगला सवाल कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसमें सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल कि भाई क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए जो है ये घोषणा समुद्री पहल की गई। अगला सवाल है हमारा कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और इस केंद्र का नाम क्या था? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। ठीक है। अगला सवाल अपॉइंटमेंट को लेकर के, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जाफर हसन नए प्रधानमंत्री किसके? जॉर्डन के। ठीक है। अगला सवाल कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? तो भाई ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। अगला सवाल कि फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 101वां देश नया सदस्य भी बना है वो कौन है? नेपाल। ठीक है। अगला सवाल कि वर्ष 2024 में जो टाइम मैगजीन है उसने एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय कौन कौन से शामिल किए हैं? तो अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकेणी, ठीक है, और अभिनेता अनिल कपूर, 3 लोग हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलकेणी और अनिल कपूर, 3 लोगों को शामिल किया है। अगला सवाल हमारा कि किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानूनी रूप से जो बाध्यकारी संधि है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन कौन से हैं भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ना बाध्यकारी, कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षरित करने वाले देश हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो, इस्राइल। ठीक है, ये देश हैं जिन्होंने साइन किया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का जो 2024 है वो कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। और आयोजन किसके द्वारा हुआ? तो भाई आयोजन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 3rd पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसी सीरीज में
नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।